हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे सोनेट 18 जो लिखी है हमारी विलियम शेक्सपियर। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो यहाँ पे इसका जो आउटलुक है, यहाँ पे हमारे शेक्सपियर अपनी सोनेट के द्वारा अपनी एक फ्रेंड की तारीफ करते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। वो उससे बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो वगैरह, पर हमको ये पता नहीं है कि अभी वो किसकी तारीफ कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ ये मेंशन करा है कि वो अपनी एक बिलव फ्रेंड को बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate। शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर begins the sonnet with a question addressing his friend। he praises his beloved friend। वो अपनी फ्रेंड की तारीफ करते हैं। Shall I compare thee to the summer's day? The speaker is in confusion whether he should compare the young man's beauty with that of summer or not। वो कंफ्यूजन में हैं कि उनको अपनी जो बिलव्ड है उसकी सुंदरता की कंपैरिजन समर से करनी चाहिए या नहीं। अब पोएट आगे बोलते हैं, द पोएट बिलीव्स दैट हिज लव वन इज मोर डिजायरेबल देन अ प्लीजिंग समर डे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समर डे से ये वो नहीं बोलते तुम काफ़ी एंगर वाली हो, तो जिसके अंदर काफ़ी गर्मी होती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं बोलना चाह रहा है कि तुम समझ डे के जैसे हो। वो जो हमारे शेक्सपियर है वो इंग्लैंड में रहते थे, तो वहाँ पे धूप आती थी, अगर 2-3 दिन बाद आ गई तो काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम होता था। ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि काफ़ी प्लीजेंट समर डे है, वो उनसे कंपेयर कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज दैट द समर्स डे इज फाउंड टू बी लैकिंग इन सो मेनी रिस्पेक्ट्स। तो फिर आगे वो बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि जो समर्स डे है वो काफ़ी चीज़ों में लैक कर रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है। डैट हिज फ्रेंड इज मोर लवली एंड टेम्परेट देन द समर। वो सिर्फ यहाँ पे अपनी दोस्त की तारीफ करना चाहता है। वो कह रहा है कि जो मेरा दोस्त है वो समर डेफी से भी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा टेम्परेट है। वेयर एज द समर इज टू शॉर्ट, टू हॉट एंड टू रफ। हिज लव्स ब्यूटी इज जेंटलर एंड मोर रेस्ट्रेन देन द समर। कभी समर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा रफ जैसा होता है, और कभी कभी समर बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं, rough winds do shake the darling birds of May, and summer's leaf hath all too short a date। वो आगे बोलते हैं, he says that the violent summer winds are a threat to the beautiful new flowers buds that popped up early in the morning। तो सुबह सुबह जो फूल उगते हैं छोटे छोटे, तो जो समर में जो धूप आती है उनसे उन छोटे छोटे नाजुक फूलों को कभी कभी नुकसान हो जाता है। He argues that the summer doesn't last very long and it will end and is very short period और लीज के लिए होता है, जो मतलब कि काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए जो समर आता है। तो वो कहते हैं कि समर जो होता है वो तो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए आता है। यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि जो समर होता है वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता है। तो आगे वो पूरा क्लियर करेगी कि वो क्या बोलना चाहते हैं। द समर मस्ट अबाइड बाय द अग्रीमेंट्स मेड टू द वेदर। ये तो समर वो जो होता है उसको अपने अग्रीमेंट से एक मतलब बंधे रहना होगा जो उसने वेदर के साथ करी है, कि समर के बाद विंटर आएगा, वो सीजन जो चेंज होते रहेंगे। क्या, अब यहाँ पे कमेंट है जो है, द फोर्थ लाइन ऑफ द सोनेट हैज मेटाफर दैट द समर होल्ड्स अ लीज ऑन द ईयर। यहाँ पे जो क्या है, मेटाफर है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट है, sometimes too hot the eye of heaven shine, and often is his gold complexion dimmed। Poet says that sometimes the sun, the eye of heaven, is too hot and sometimes too dim due to cloud। So the poet refers the sun as the eye of heaven such that the sun becomes scorchly hot and the golden face of the sun as his gold complexion। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली फिर से अपनी बिलव को प्रेज करते हैं। वो कहते हैं कि समर में क्या होता है, जो सन जो होता है वो तो कभी कभी उसके आगे से बादल वगैरह लग जाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी लाइट जो होती है वो कम हो जाती है, उसका जो गोल्ड कम्प्लेक्शन हो जाता है वो कम दिखने लग जाता है। और ऐसा मेरी बिलव में नहीं होता है। ठीक है, द पोएट इज प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव फ्रेंड इनडायरेक्टली बाय शोइंग अस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल समर सीजन। वो समर सीजन की शॉर्टकमिंग्स बता के हमको सीधे अपने बिलव के बारे में बता रहा है कि मेरा बिलव इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छा है, उस पर बादल वादल कभी नहीं लगते हैं, और वो कभी ज़्यादा ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, कभी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। तो मेरा जो बिलव्ड है वो हमेशा एक अच्छे प्लीजेंट मूड में रहता है।
एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन बाय चांस और बाय नेचर्स चेंजिंग कोर्स एंड वो कहते हैं कि हर फेयर से फेयर चीज, खूबसूरत से खूबसूरत चीज डिक्लाइन करती है, इज दैट इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स फेड एंड लॉस देयर चार्म। हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज पैर होती है, अपना चार्म खो देती है। एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स डिक्लाइन और डिस्ट्रॉयड बाय चांस और बाय द नेचर्स रूल, क्योंकि एक नेचर का रूल है, जो चीज़ें आती है वो ज़रूर ख़त्म होती है। तो ये सारी चीज़ें जो ब्यूटी भी है वो भी ख़त्म होती रहती है। तो यहाँ पे एक वर्ड है अनट्रिम, वो यूज़ करा गया है, वो देखते हैं। Here the word untrimmed may also be taken as untrimmed sails on ship. It explains that the nature is a ship with sails which aren't adjusted according to the course of wind for a better course. तो हमारा जो नेचर है वो एक शिप की तरह है जो सेल कर रहा है, पर उसकी जो आगे से जो विंड चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो शिप है वो तैयार नहीं है। ऐसा ही हमारा नेचर है। बट thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fear thou owns। पर फिर वो अपनी beloved से कह रहे हैं कि though the beauty of things declines with time, the beauty of youth, thus that his beloved friend will not degrade। वो कह रहे हैं कि जो यूथ की जो ब्यूटी होती है वो होती है, वो कम होती रहती है, पर तुम्हारी ब्यूटी कभी नहीं खराब होगी, कभी नहीं खत्म। The beloved summer, such that his happy summer days is eternal and will never fade of its charms, nor will the beauty of his friend। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो तुम्हारे में समर है, जो हैप्पी समर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। Ons conveys the idea that beauty is something which is borrowed from nature and it must be paid back as the time goes। Ons हमको एक दिखाता है कि यहाँ पे आइडिया देता है कि हमने किसी चीज़ को ओ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूटी भी ऐसी चीज़ है जो हमने नेचर से बोरो करी है, और जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा नेचर हमसे वो चीज़ लेती रहेगी, हमारी ब्यूटी ख़त्म होती रहेगी। पर वो अपने बेलफ से कह रहे हैं कि तुम्हारी कभी ख़त्म नहीं होगी। अब वैसा क्यों बोल रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। नॉर शेल डेट ब्रेक द वेंस्ट्रेस इन द शेड when in eternal lines to time thou growest, the death will never be able to lay hands on his beloved as he is immortal। अब ऐसा नहीं है कि उनकी जो beloved है वो सच्ची में immortal है, बस वो बोल रहे हैं कि जो डेथ है तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं रख पाएगी, मतलब डेथ तुम्हें नहीं छीन पाएगी। इट हैज शोन एज समवन हु कैन ब्रैग अबाउट द सोर्स ही हैज टेकन थ्रू द डार्कनेस सच दैट द अंडरवर्ल्ड इन हिज शेड। यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि डेथ एक मतलब इंसान की तरह या फिर किसी चीज़ की तरह दिखाया गया है जो ब्रैग करता है कि मेरे पास जो इंसान जो मर जाते हैं उनके सोल्स है, पर ऐसा डेथ कभी नहीं कर पाएगा तुम्हारे साथ। ही सेज दैट डेथ विल नॉट कॉन्कर हिज फ्रेंड्स लाइफ, डेथ उसकी फ्रेंड की लाइफ भी कॉन्कर नहीं कर पाएगी। अब क्यों नहीं कर पाएगी? द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विल लिव इन दिस पोएम। अब यहाँ पे हमारा जो उसने इतनी तारीफ करी और उसने बोला कि तुम हमेशा ऐसी रहोगी, कभी तुम्हारी ब्यूटी खत्म नहीं होगी, तुम्हारा डेथ नहीं हो सकता, तो अब पता चलता है हमें कि क्यों नहीं हो सकता। वो कहते हैं द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विल लिव इन हिज पोएम। जो उसने पोएम लिखी है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो सबके सब उनकी लिखी हुई सोनेट पढ़ रहे हैं, उनके फ्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो ब्यूटी है हम उनके बारे में बार बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी। द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विल लिव इन हिज पोएम, उसकी पोएम में ही उसकी जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो हमेशा इटर्नल रहेगी। थ्रू इटर्निटी टू टाइम दाउ ग्रोस्ट। उसके बाद so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this lives lives to thee। वो कहते हैं अपने beloved से his beloved beauty will be acclaimed throughout the ages till man live on this earth। वो कह रहे कि जब तक इंसान इस धरती में रहेंगे तब तक तुम्हारी ब्यूटी की प्रेज होती रहेगी, तुम्हारी जो खूबसूरती है उसकी और लोग तारीफ करते रहेंगे, तुम्हारी ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगी, तुम इमॉर्टल हो। As long as life will go on, his poem will be read by man and woman, and through this poem, his love will also live। These lines will become immortal। तो मतलब जो मेरी पोएम है उसके द्वारा तुम जियोगी और हमेशा इमॉर्टल रहो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि विलियम शेक्सपियर कैसे अपनी लव को इमॉर्टल कहते हैं। थैंक यू सो मच।